दोस्तों, मिशन डिफेंस एकेडमी और मिशन एमडीए फिजिकल सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज जो वीडियो बना रहा हूं बेटा, आप हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब करो। एमडीए फिजिकल सेंटर पर आपके लिए फिजिकल मेडिकल से संबंधित जानकारी डाली जाएगी और आपके लिए लिखित परीक्षा, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो भी है उससे संबंधित जानकारी, आपकी जो भी पेपर्स वगैरह हैं, मिशन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर डाले जाएंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा कि आर्मी भर्ती प्रक्रिया कैसे होती है। देखो, आर्मी भर्ती प्रक्रिया के बारे में सबसे पहले देखिए, आप पूरी जानकारी हम कैसे लेंगे। तो इसमें देखो, मैं आपको ये सारी जो जानकारी है वो पिक्स से बताऊंगा। ठीक है, एक एक चीज के बारे में आपको बताई जाएगी। देखो, बेसिकली होता क्या है, जो आर्मी भर्ती होती है, अपने आर्मी भर्ती के लिए हर स्टेट का अपना अलग जेडारो होता है, या कई स्टेट, कई में तो क्या होता है कि 2-3 स्टेट का मिला के एक होता है, और उसके अंडर में जितने भी एआरओ जाते हैं, ठीक है, तो एआरओ होते हैं, वो सारी जो भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी करवाते हैं। देखिए, सबसे पहले चलते हैं हम भारतीय सेना की जानकारी लेते हैं। किसके लिए कितनी एज चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, जो भी जानकारी बेटा मैं आपको बता रहा हूं यहां पे, वो सारी की सारी जानकारी हमने इंडियन आर्मी से ली है। ये पूरा जो पंपलेट है, जो पिक आप देख रहे हो, ये इंडियन आर्मी का है। देखो, इंडियन आर्मी सोल्जर जीडी के लिए आपके लिए एज चाहिए 17.5 से 21 साल। हाइट का बता देता हूं बेटा मैं, एच ई हाइट जो आपके पास हाइट है वो चाहिए 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर आपके लिए हाइट चाहिए। यदि आपके पास बेटा फादर का रिलेशन है, देखो फादर का रिलेशन है, तो आपके लिए 2 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी, या आपके पास सर्टिफिकेट है नेशनल का, तो भी आपको 2 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। बाकी आपको हाइट में किसी भी तरीके की छूट नहीं मिलेगी। तो इसके लिए जो हाइट है 170 है, हालांकि नॉर्थ ईस्ट के लिए वो अलग कर रखा है। तो फुलजर जीडी के लिए 17.5 से 21 साल एज है। हाइट का बता दिया है मैंने आपके लिए। और देखो, इसमें बात करें बेटा एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, सोल्जर जीडी में आपके लिए 45% अंक होना बहुत जरूरी है। विदाउट ग्रेस होना चाहिए, ग्रेस नहीं होना चाहिए। पहले चल जाता था कि भाई 10वीं में ग्रेस है, 12वीं पास कर रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भर्ती देख सकते हो, लेकिन ध्यान रखना अब ये चेंज कर दिया गया है नियम। आपके 45% होने चाहिए और हर सब्जेक्ट में 33% से ऊपर होने चाहिए, यानी कि ग्रेस नहीं होनी चाहिए, आपके ग्रेस नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आइए सोल्जर टेक्निकल। देखो, इसके अलावा बेटा सोल्जर जीडी के अलावा जितनी भी है, मैं एज का बता देता हूं। आपके पास टेक्निकल है, क्लर्क है, एनए है, और आपके पास ट्रेडमैन है। उसके लिए आपके लिए ध्यान रखना, हाइट जो एज है वो चाहिए 17.5 से 23 साल। तो टेक्निकल के लिए बाकी हाइट वगैरह सब कुछ सेम है, बस सोल्जर टेक्निकल के लिए हमें क्या है कि 10+2 आपके पास पीसीएम से होना चाहिए बेटा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से होना चाहिए। आपके टोटल मार्क्स हैं 50% से ज्यादा होने चाहिए, और हर सब्जेक्ट में 40% से आपके ज्यादा अंक होने चाहिए। ये आपके लिए सोल्जर टेक्निकल के लिए है, ध्यान रखना। इसके बाद चलते हैं बेटा आगे, सोल्जर ये भी नर्सिंग के लिए बात करें, एज बिल्कुल सेम है, हाइट भी सेम है। ध्यान रखना, हाइट केवल क्लर्क में कम है, यहां 162 सेंटीमीटर लेते हैं। छूट का नियम सब में समान है। तो सोल्जर क्लर्क के लिए ध्यान रखना, हाइट, एज, बाकी जीडी के अलावा सबके लिए 17.5 से और 17.5 से 23 साल तक लेते हैं। और इसके लिए देखो, जो सोल्जर क्लर्क है उसके लिए क्या होना चाहिए बेटा, आपकी 10+2 इंटरमीडिएट आपकी, ध्यान रखना, पीसीएम से होना चाहिए। मेनली किससे होना चाहिए बेटा, पीसीएम से होना चाहिए आपके पास। और टोटल आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, हर सब्जेक्ट में 50% से ज्यादा होने चाहिए। मैं एक जानकारी आपको बता देता हूं बेटा, पीसीएम के अलावा एक 2 सब्जेक्ट हैं कॉमर्स के आपके पास, अकाउंटेंसी है, एक तो अकाउंटेंसी है और एक बुक कीपिंग है, ये यहां पे दिया गया है। यदि ये आपके पास 12th में है, मैथ्स नहीं है, तो भी आप आर्मी जो क्लर्क है उससे भर्ती देख सकते हो। ये सिपाही फार्मा के लिए, फार्मा के लिए जो एज है बेटा 19 से 25 साल तक मांगते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो सबका अच्छे तरीके से, ठीक है। 50% अंकों के साथ आपकी फार्मा होनी चाहिए। ऐसे ही ये आपके लिए देखो, सोल्जर ट्रेड्समैन है, 17.5 से 23 साल, हाइट सेम है। ट्रेड्समैन में बेटा 2 होते हैं, एक तो 10th पास होती हैं और एक 8th पास के लिए होते हैं। ध्यान रखना, एज इसके लिए 17.5 से 21 साल है। ये हवलदार के लिए भाई ग्रेजुएशन होनी चाहिए या फिर इक्विवेलेंट 10+2।
इसके बाद चलिए आगे चलते हैं बेटा। जो जो जानकारी है आप उसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये मैंने जेसीओ के लिए और हवलदार के लिए है, आप ये अच्छे तरीके से पढ़ लेना किसके लिए किया है। मैंने जो आपको मेन जानकारी देनी थी आर्मी जीडी, नर्सिंग, टेक्निकल, क्लर्क और ट्रेड्समैन की आपको दे दी है, बाकी आप इनको भी देख लेना। इसके बाद देखो ये आपको पूरी जानकारी है, www.joinindianarmy की साइट पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी एज इट इज। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। देखो आर्मी में सबसे पहले क्या होता है, आपके फॉर्म भरे जाते हैं, कोई भी एआरओ है वहां आपके फॉर्म है जो www.joinindianarmy की साइट पर आपके फॉर्म भरे जाते हैं। उसके 1-1.5 महीने बाद आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाती है। तो देखो भर्ती प्रक्रिया में सबसे पहले होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट। ये आपका 100 नंबर का होता है बेटा। कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से 60 मार्क्स की आपकी होती है रनिंग और आपकी बेटा बाकी जो 40 मार्क्स का है वो होता है बेटा आपका पुलअप। क्या होता है? पुलअप। ये होता है। तो ये टोटल जो आपका बेटा फिजिकल फिटनेस टेस्ट है ये आपका होता है 100 मार्क्स का। और आपके इसके बाद सीईई होता है जो रिटर्न होता है, वो भी आपके पास बेटा 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है पूरा का पूरा। अब देखिए इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए मैं बता देता हूं बेटा। सबसे पहले मैंने बता दिया है 1.6 किलोमीटर की रन, पुलअप्स, बैलेंस और 9 फीट डिच। ये 9 फीट गड्ढा होता है बेटा, गड्ढे को हमें दौड़ के लॉन्ग जंप लगानी पड़ती है। ये जो बैलेंसिंग है और 9 फीट डिच है ये आपके ओनली पासिंग के लिए होते हैं, इनका ध्यान रखना, कोई भी मार्क्स नहीं होता, ये आपको केवल पास करने होते हैं। तो क्या होता है बेटा, सबसे पहले आप फिजिकल देने जाओगे, तो फिजिकल देने जाओगे वहां आपकी एंट्री होगी और आपको इस तरीके से वहां पे बिठा लिया जाएगा। देखो यहां तो आपको काफी कम बच्चे दिख रहे हैं, ये शायद किसी सेंटर भर्ती का है, वहां पे कम के ग्रुप बनते हैं, लेकिन ध्यान रखना रैली भर्ती में 200 से 300 का ग्रुप बनता है बेटा, ठीक है। मेनली 250-300 का ग्रुप आपका बनता ही बनता है और सबको फिर एक साथ दौड़ना आर्म में यहां से करवा देते हैं। इसके बाद देखिए इस तरह से बच्चे दौड़ते हैं, ठीक है, सभी जितनी जोर होता है अपना लगाते हैं। इसके बाद बेटा आपकी जो रनिंग है वो आपकी रनिंग हो जाती है, और जो रनिंग है आपकी मैंने बता दिया है, इसमें 2 कैटेगरी होती है रनिंग में। कितनी कैटेगरी होती है? 2 कैटेगरी होती है रनिंग में, ध्यान रखना बेटा। 2 कैटेगरी का मतलब है कि एक तो होती है बेटा एक्सीलेंट, एक्सीलेंट का मतलब है आपको 60, और एक होती है बेटा गुड। गुड का मतलब है आपके लिए कितने मार्क्स मिल गए? 48। ध्यान रखना रनिंग में आपकी 2 ही कैटेगरी होती है। मैं बता देता हूं बेटा, 250 से 300 बच्चे दौड़ रहे हैं तो एक ग्रुप में देखो वो उनके ऊपर है कितने बच्चे लेने हैं उनको, फिर भी मैं बता दूं आपको नॉर्मली 10 से 20 बच्चे पकड़ लेते हैं, कई जगह ज्यादा भी हो जाता है। और इसमें ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे हालांकि दे रखा है कि भाई एक्सीलेंट में इतना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वास्तविकता उससे बिल्कुल अलग है। वास्तव में होता क्या है, आगे के 5 से 8 बच्चे, आगे के 5 से 8 बच्चे ये आपके एक्सीलेंट होते हैं। टाइम मैटर नहीं करता, कितने भी टाइम में आए, जो सबसे पहले 5, 7, 8 बच्चे होंगे उनका एक्सीलेंट होता है। कई बार कम भी ले लेते हैं बेटा। और इसके बाद के जितने भी बच्चे, मान लो 20 बच्चे लिए, तो उसके बाद के 10, 12, 15 बच्चे हैं जो भी, वो सेकंड में आ जाएंगे। सेकंड मतलब गुड में आ जाएंगे, और उनके लिए कितने मार्क्स दिए जाएंगे? 48 मार्क्स दिए जाएंगे। ऐसे ही बेटा पुलअप्स होती हैं, जो आप बीम लगाते हो बेटा, तो पुलअप्स में क्या है, आप 10 बीम लगाते हो तो आपको 40 मार्क्स मिलेंगे, 9 बीम लगाते हो तो 33 मार्क्स मिलेंगे, 7 बीम लगाते हो तो आपको 27 मार्क्स मिलेंगे। यदि आप बेटा 6 बीम लगाते हो तो 16, 6, 7, 8, 9, 10 ये आपके बीम के मार्क्स हैं। यदि आप ध्यान रखना बेटा 6 से कम लगाते हो तो आप फेल हो, आप पास नहीं हो। तो ये पुलअप्स की भी बेटा अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि 6 से नीचे क्या हो जाता है? फेल। इसके बाद देखो 9 फीट डिच और एक बैलेंसिंग, ये 2 और है इसके बाद जो कि इसमें होते हैं। आपको मैं दिखा देता हूं इमेजेस पे। देखो बीम इस तरीके से लगानी होती है बेटा, और वहां ऐसे ही जो बच्चे दौड़ में पास होते हैं उनको बिठा लेते हैं, और उनको बिठा के बाकी को 2-2, 4-4 के ग्रुप में इस तरीके से बुला के बीम करवाते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो 2 आर्मी के ही बंदे होते हैं जो आपकी बीम है वो काउंट कर रहे होते हैं। इसके बाद चलिए आगे, ये देखो आपका बैलेंसिंग है, ये ऐसे बेटा लगा दिए जाते हैं। बैलेंसिंग के लिए कुछ अलग तरीके से भी हो सकते हैं ये, तो इन पर आपकी बैलेंस चेक करते हैं कि आप कहीं गिर तो नहीं जाओगे।
तो यहाँ पे बेटा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बॉडी को बैलेंस करके आपको सावधानी से चलना है। देखो फिजिकल के लिए कुछ एक टिप्स हैं, वो बेटा आपको बाद में बताई जाएंगी। फिजिकल के लिए, मेडिकल के लिए टिप्स हैं, वो इस चैनल पर आपके लिए रेगुलर डाली जाएंगी। तो बेटा बैलेंसिंग के लिए हम इस तरीके से चलते हैं। देखो ये ऐसे भी हो सकते हैं, ध्यान रखना, वो पट्टे भी हो सकते हैं और ये लोहे वाले इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो आपको इन पे चलना होता है। तो ये बैलेंसिंग होता है बेटा। इसके बाद देखिए 9 फीट डिच होता क्या है बेटा, ये 9 फीट लंबा गड्ढा होता है। कितने फीट लंबा होता है? 9 फीट लंबा होता है और लगभग 2 से 3 फीट आपका गहरा होता है। अमूमन ये 2.5 फीट गहरा होता है, ध्यान रखना। तो आपको क्या करना होता है, दौड़ के आना होता है और इस गड्ढे को इस तरीके से क्रॉस करना होता है। तो ध्यान रखना, ये आपको 9 फीट है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, आर्मी वाले बच्चों के लिए नॉर्मल होता है, अमूमन बच्चे कूद जाते हैं। तो ये दो हैं बेटा, एक ये गड्ढे को क्रॉस करना और एक बैलेंसिंग वाला। इसमें आपको बेटा कुछ भी नहीं करना है, ये केवल और केवल आपके पास होने के लिए जरूरी है। बाकी इनमें ध्यान रखना, वो चेक नहीं करते हैं, इनके कोई मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं। इसके बाद चलिए आगे। देखो इसके बाद क्या होता है बेटा, आपकी जो हाइट है, हाइट का देखो हर जगह अलग अलग होता है। कई बार क्या है कि बेटा जब रनिंग के लिए घुसाते हैं तो तभी हाइट चेक कर लेते हैं, देखो जैसे यहाँ चेक कर रहे हैं, या कई बार क्या है कि बाद में भी चेक कर लेते हैं। तो वो हर जगह अब आजकल अलग अलग होने लग गया है। तो यहाँ पे बेटा 170 हाइट चाहिए, मैंने आपको बता दिया है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे हाइट को मेजर कर लेते हैं। अब आपका बेटा फिजिकल पूरा हो गया, तो फिजिकल पूरा होने के बाद आपको एक RMDS नंबर मिलता है, जो कि आपका एक नंबर होता है बेटा, ठीक है। तो ये RMDS नंबर आपको मिल जाएगा और RMDS नंबर मिल जाएगा। इसके बाद आपका बेटा RMDS नंबर के बाद ही आप मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाते हो बेटा, ध्यान रखना। इसके बाद होता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। देखो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स है बेटा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। एक ये गलत लिख गया बेटा, विवाहित प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, क्योंकि आर्मी में अविवाहित ही लेते हैं, ध्यान रखना। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आजकल जैसे बेटा कोरोना का वो आ गया, तो कोरोना की रिपोर्ट भी मांगने लग गए हैं। बाकी अलग अलग जगह के हिसाब से भी इनमें कोई एक आध दो डॉक्यूमेंट चेक अलग ले लेते हैं, लेकिन आप भर्ती होने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखना बेटा। तो ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स आपसे वहां पे लेते हैं बेटा। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका बेटा। ये इस तरीके से बेटा बच्चों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। 4-5 ऑफिसर, 4-5 सॉरी आर्मी वाले होते हैं जो कि बच्चों के डॉक्यूमेंट्स इस तरह से चेक करते हैं। अब देखो इसके बाद होता है बेटा मेडिकल टेस्ट। देखो मैं मेडिकल के बारे में एक अलग ही पूरा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। मेडिकल में आपकी आंख, नाक, कान, दांत, A to Z आपका पूरा बॉडी का टेस्ट होता है, ठीक है। तो उसके लिए पूरी वीडियो अलग बनाऊंगा। तो ये कुछ इस तरीके से होता है, ये कुछ एक इमेजेस ले लिए हमने यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका आर्मी का मेडिकल होता है। ध्यान रखना, फिजिकल क्लियर होने के बाद, अब फिजिकल आपका देखो कितने मार्क्स का है, कितने मार्क्स का करते हो, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और फिजिकल के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, तो उसके बाद आपको एग्जाम की डेट दे दी जाएगी और एग्जाम की डेट देने के बाद आपके लिए जो भी एडमिट कार्ड वगैरह है वो मिल जाएंगे। तो ये आपके बेटा यहां पर ये हो गए। इसके बाद आपका मेडिकल हो जाता है और मेडिकल होने के बाद आते हैं हम दूसरे फेज में। तो ध्यान रखना, आर्मी GD और ट्रेडमैन का पेपर 100 मार्क्स का होता है, 100 का फिजिकल। GD और ट्रेड में ध्यान रखना, फिजिकल के मार्क्स आपके जोड़े जाते हैं, फिजिकल प्लस टेस्ट के मार्क्स दोनों के ही होते हैं, ध्यान रखना। और आपके सोल्जर, क्लर्क में, टेक्निकल में और नर्सिंग में आपके फिजिकल के मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, यहां पे होता क्या है, आपका हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। आपके देखो सब्जेक्ट क्या है, जीके के 15 क्वेश्चन आते हैं बेटा, जनरल साइंस के 20 नहीं आते हैं बेटा, जनरल साइंस के 15 ही आते हैं। ये पुराना है, ध्यान रखना। यहां पे मैं रीजनिंग लिख देता हूं, एक रीजनिंग। आजकल बेटा रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आने लग गए हैं। तो टोटल रीजनिंग के और जनरल साइंस के कितने क्वेश्चन हो गए बेटा, आपके पास 20 क्वेश्चन हो गए। पहले पुराना पैटर्न हुआ करता था जब साइंस के 20 क्वेश्चन आते थे, अब आपके पास साइंस के और रीजनिंग के, साइंस के 15, रीजनिंग के 5, तो टोटल कितने हो गए 40 और 5 क्वेश्चन, वो 15 क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स के। 50 क्वेश्चन होते हैं आपके, और ये बेटा मार्क्स होते हैं आपके कितने, 100 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देख लेना, 100 मार्क्स के होते हैं। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। सोल्जर क्लर्क बेटा 5 क्वेश्चन जीके के, 5 जनरल साइंस के, 10 मैथमेटिक्स के, 5 कंप्यूटर के और अंग्रेजी के 25 क्वेश्चन होते हैं। हर एक क्वेश्चन यहाँ 4 मार्क्स का होता है, ध्यान रखना। नेगेटिव पूरे में ध्यान रखना बेटा, जो नेगेटिव होती है आपकी 1/4 होती है। आप चाहे आर्मी GD का दो, कोई भी पेपर दो, सबकी नेगेटिव 1/4
4 होती है। तो ये क्लर्क का सिलेबस हो गया बेटा। इसके बाद ऐसे ही ये फोल्जर एनए का है बेटा, नर्सिंग का सिलेबस है। तो नर्सिंग में भी ये 50 क्वेश्चन होते हैं टोटल बेटा, ध्यान रखना 200 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, जीके, मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये मैंने क्वेश्चन लिख दिए हैं यहाँ। ये क्वेश्चन है, इतने इतने क्वेश्चन है और ये आपके मार्क्स हैं, ध्यान रखना बेटा। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। इसी तरह से ये आपका बेटा फोल्जर टेक्निकल का कोर्स हो गया कंप्लीट। तो ये बेटा आपके सिलेबस हैं और ध्यान रखना हमारे यहाँ पर एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करवाई जाती है। बहुत अच्छा हमारा है वो रिजल्ट है वो रहा है। ये चीज आप यहाँ एकेडमी आके चेक कर सकते हैं। बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट बच्चे हमें दे रहे हैं, टीचर्स भी सारे अच्छी मेहनत करवा रहे हैं और बच्चे भी अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। तो आप लिखित परीक्षा के लिए बेशक एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। नहीं तो मैं बेटा पेपर वगैरह डाल रहा हूँ, बहुत ज्यादा दूर के बच्चे हैं, पेपर वगैरह डाल रहे हैं। अभी हम ऑनलाइन कोर्स भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप ऑनलाइन कोर्स भी खरीद सकते हो। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। ये आर्मी का देखो एग्जाम होता है बेटा। जब आर्मी का एग्जाम होता है, ध्यान रखना बेटा, इस तरह से एग्जाम होता है आर्मी का। तो ध्यान रखना यहाँ पे आप ऐसा नहीं है कि भाई ब्लूटूथ लगा के ले गए, ये ले गए, वो लोग गए, तो वो चीज यहाँ पे बेटा सक्सेस नहीं है। देखो बिल्कुल नंगे पैर, बिल्कुल अंडरवियर में बच्चों को बिठा रखा है और ग्राउंड में बिठा रखा है। डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, देखो एक एक बच्चे के बीच में 1-1, 2-2 मीटर की डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं के पेपर है। देखो ये ऐसे ही पेपर होता है आर्मी का, ध्यान रखना। बाकी कहीं पे भी इस तरीके से पेपर नहीं होता। आर्मी के पेपर में ध्यान रखना, आप जो नकल वकल का सोच रहे हैं वैसे कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, क्योंकि वहां आपको बिल्कुल एकदम अंडरवियर में ही बिठाते हैं। तो ये आपका बेटा यहाँ पे आपका आर्मी का टेस्ट हो जाता है। टेस्ट आपका मैंने बता दिया बेटा, क्लर्क, टेक्निकल, नर्सिंग में आपके नंबर नहीं जुड़ते हैं। आर्मी, जीडी और ट्रेडमैन में आपके फिजिकल के नंबर ऐड होते हैं। इसके बाद बेटा आपकी जो मेरिट बनती है, कुछ फिजिकल प्लस टेस्ट, या फिर इसके बाद बेटा वो जो है उनकी केवल टेस्ट के ऊपर बनती है। तो इसलिए पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से पेपर हो जाता है। पेपर होने के बाद आपकी फाइनल मेरिट आती है और फाइनल मेरिट आने के बाद अब देखो ये तो सेना भर्ती कार्यालय अलवर है बेटा। आपका जहां भी है सेना भर्ती कार्यालय, सारा काम फिर उसके बाद वहीं होता है। वहीं आपके फिर दोबारा बेटा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। वहीं से आपको फिर ज्वाइनिंग की जो प्रक्रिया है वो पूरी करवाई जाती है। तो ये बेटा आपकी मैंने कंप्लीट सिलेक्शन की प्रक्रिया बताई है। मेडिकल के बारे में भी हम आपको अभी पूरी जानकारी देंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे। आपको बेटा वीडियो पसंद आया हो तो ये चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के लिए शेयर करें, ताकि जो नए बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं उनको नहीं पता है वो इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले सकें। जय हिंद दोस्तों।